जमाने के बदल गए। अब अगर कहीं जाने की भी सोच हम कुछ करेंगे तो लोग कहेंगे लो ये तो बुढ़ा है, पागल हो गया, भाग रहे कह रहा है। जबकि ये हमारे धर्म की विशेषता थी कि बच्चों को बागडोर दे के आप वानप्रस्थ में चले गए और उससे पहचान होती थी। सारे जितने भी राम आदि का जो चरित्र था इसलिए तो उत्कृष्ट बना। इसीलिए तो कह रहे थे हम चलो चले जाएं। सुखदेव जी ने बोला था इसीलिए। चतुर्थी में तो और भी बड़ी मोह वहाँ पे अकेले में रहेंगे तो और माया के अंदर जंगल में। तो ज्यादा मोह माया वहाँ तो तो सुनिएगा। तो वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी और आश्रमियों की, आश्रम में जो आश्रम में रहने वाले, अरे भाई ये तो इसका तो बहुत बड़ा आश्रम है। कितने बड़े बड़े आश्रम है। क्या पहले सन्यासियों के इतने बड़े आश्रम होते थे? तो जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब पे बहुत बड़े 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 मायापति हो गए। आश्रम में कहाँ, वो तो मायापति हैं, उनसे उनकी पहचान होगी। और जितना बड़ा आश्रम होगा उनका शहरों में, महानगरों में, उतने बड़े वो साधु संत कहलाएंगे। और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का रूप होगा, स्वरूप होगा। अब तक कल उस आश्रम में रह रहे हैं, कल वहाँ चले गए, भाई हम तुम्हारे साथ आ गए। 4-6 दिन बाद वहाँ रहे, फिर दूसरे लोग गए, भाई हम तुम्हारे हो गए। तो हाँ, तो जहाँ जहाँ आप पहुँच गए वही आपकी पहचान बन जाएगी। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा, जो घूस रिश्वत देने में असमर्थ होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगी, उसे अदालतों से ठीक से न्याय नहीं मिल सकेगा। क्या बात है, देखिए ये उन्होंने लिखा था। सुखदेव जी यकीन नहीं हो रहा मुझे। सुखदेव जी ने और क्या ये कलयुग की स्थिति का वर्णन करके हजारों वर्ष पहले तुलसीदास ने भी लिखा है ना। काकभूषण जी को कथा सुना रहे हैं, काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं उनका, तो वो कह रहे हैं कि जितने पथभ्रष्ट होंगे वो कलयुग में होंगे। तो तुलसीदास के ग्रंथों पर रामचरितमानस से प्रभाव भागवत का है। तो जो अदालतों से उन्हें ठीक से न्याय ना मिलेगा, जो बोलचाल में जितना चालाक होगा ना, जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। बस तुलसीदास ने कहा पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। असाधुता की दोषी असाधुता, असाधुता असाधुता, जिनमें साधुत्व नहीं है, जिसमें संस्कार नहीं है, आचरण विहीन है, तो असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। गरीब आदमी है तो वो, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा ना कि अमीरी तेरे 3 नाम, परसा परसू परशुराम, और गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान। तो जो बेचारा गरीब होगा ना, अरे गुंडा है, चोर है, लवार है, तो ये उसके बारे में कहा जाएगा। गरीब है तो गरीब की कोई इज्जत कलयुग में नहीं होगी, गरीब को वो सम्मान प्राप्त नहीं होगा जो अमीर को होगा। और अमीर चाहे वो सोने नहीं जाके, लेकिन वो रामायण पढ़ने में, किसी धर्मशास्त्र प्रवचन में वो आगे जाके बैठेगा। ये समय की स्थिति में इस कलयुग में परिवर्तन आएगा। जो जितना अधिक दंभी, दंभी मानी अहंकार, अहंकार पॉजिटिव भी होता है, गर्व, मतलब कैसे है कि अरे अच्छा ये बच्ची है, इसने पहले अटेम्प्ट में प्रोफेसर बन गई, हम लग करके दिखाएंगे, ये हम भी लाएंगे। परिश्रम किया, तो ये अहंकार का एक पक्ष रचनात्मक भी है। देखिए अच्छा ये बन गए, इनके अंदर मैं तो ये सिंहासन पर जाके बैठ गई, मैं इतना बड़ा हो गया, ये अहंकार का जब हम दूसरों विनाशकारी को बहुत पक्ष छोटा होता है। समझने लगते हैं अपने सामने। तो जिसमें चित्त और हृदय दोनों का समावेश होता है वो अहंकार दोनों अच्छा होता है। या जिसमें केवल बुद्धि का ही समावेश होता है, अरे हमसे बड़ा कौन है, तो वो अहंकार विनाशकारी होता है। लेकिन जिस अहंकार में हृदय पक्ष इन्वॉल्व हो जाता है, हृदय बहुत मुलायम होता है। बुद्धि तो ये सोचती है कि नहीं यार हम नहीं रखती, ये संबंध नहीं रखता, हम नहीं रखती, वो बुद्धि कहती है। और हृदय कहता है कि नहीं यार चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, चलो आगे चल रहा है। तो बुद्धि से अगर आदमी चलेगा तो असफलता मिलेगी, और हृदय से अगर चलेगा तो मेल प्यार मोहब्बत बढ़ती जाएगी। दुनिया का आज क्या है, वही सुखदेव कह रहे हैं कि कहीं प्रेम की बात नहीं हो रही इसमें,
और प्रेम कहाँ था? सतयुग, द्वापर और त्रेता में प्रेम के अखंड रूप थे, असंख्य रूप, माता पिता के प्रति, संतान के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, गुरुओं के प्रति। तो ऐसा जो रूप है प्रेम, इसलिए वहाँ प्रेम को भगवान माना गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, तुलसीदास ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जाना न्यारा। लेकिन आज क्या है कि जो अपराधी तत्व इतने सिरमौर हो गए, वो प्रेम की बात नहीं करते। किसी से प्रेम की बात करोगे, आप मिलने की बात करोगे, वो डंडा चला देगा। तो आपसे बात है कि ये पागल है। वो प्रेम का दिखा रहे हैं ना कृष्ण, जो जितना अधिक राधा कृष्ण में जो जितना अधिक प्रेम से ही दम्भी सारी पाखंडी होगा, छल कपट करने वाला, दम्भ एक शब्द में ही पाखंड कहते थे, लेकिन ना, दम्भ रखने वाला, पैसे का अहंकार, पद का अहंकार, और उस पद का, पैसे का, वैभव का जो अहंकार है, उसमें भी पाखंड बैठ गए। बहुत पैसा है देखो उसके पास, लेकिन पूजा करके जाता है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश। जो मैंने इसमें लिखा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्ट होगा उतनी ही लंबी पूजा करेगा। ये कलयुग की विशेषता है। भगवान तो आप सुनते हैं तमाम बातों को, चूँकि नहीं हुई है सामने, इसलिए गज ने जरा सी टेल लगाई कि प्रभु कहाँ हो, मैं तो मरा जा रहा हूँ। और गज ने टेल लगाई और सीधे वो नंगे पैर ढाए। आज तुम कितने पुकारते रहो। कौन थे? गज को गिराहे ने पकड़ लिया था। अच्छा। मगर ने पकड़ लिया तो भगवान कृष्ण जी के लिए नंगे पैर ही आए और सुदर्शन चक्र चला के उसको मार दिया था। मगर तो क्या था? प्रेम भक्ति थी। एक आवाज लगाई। प्रेम का जो उत्कृष्ट स्वरूप है, पड़ेगा, गज सरल था वहाँ। प्रेम का जो उत्कृष्ट स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जो उच्च सोपान पर पहुंच जाता है, तो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है कि हम किसी को देखा, अरे यार अच्छा आदमी है, हमारे मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। वो विश्वास सुदृढ़ हो गया, श्रद्धा का रूप, अरे भाई ये तो आप तो भाई साहब वहाँ मिले, हाँ बोले भाई साहब, श्रद्धा बढ़ गई। और धीरे से अरे देखो ये भी तो भगवान का बनाया हुआ, वही श्रद्धा आज 2 4 6 बार मिले, प्रेम हो गया। वो कहीं का रहने वाला, हम कहीं के रहने वाले। और इसके बाद फिर वहीं से जो प्रेम का परम उत्कृष्ट रूप है वो परमात्मा है। सारी मूर्ति चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, सब भगवान की बनाई हुई हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से मन के पवित्र भाव को लेकर अगर हम उन मूर्तियों को प्यार करते हैं, उनको अपना समझते हैं, उनका विखंडन नहीं करते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से अगर एक पिता की संतान को, पिता से नाराज हो सकता है कोई भी, लेकिन पिता की संतान को अगर दूसरा कोई प्यार करता है तो पिता का तो क्रोध अपने आप ही खत्म हो जाता है कि यार ये मेरी संतान को प्यार कर रहा है यार। तो ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा की हम सब संतान है। जब उनकी मूर्तियों को, उनकी रचनाओं को प्रेम करते हैं लोग, उनका सम्मान करते हैं। प्रेम स्त्री पुरुष संबंधों का बीच का कोण नहीं है, बल्कि समग्र दृष्टि है। जहाँ हम समर्पण का भाव रहता है वो प्रेम तत्व कहलाता है। इसलिए प्रेम बहुत ही विशद है, और आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी समस्याएं विश्व में व्याप्त है वो प्रेम के अभाव के ही कारण है। कहीं भी चले जाओ, दाम्पत्य संबंधों में क्या फायदा है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, ठीक है,